नमस्ते। अगर कोई आपको कह दे कि आप यूजलेस हो, यू आर अ यूजलेस फेलो, मजाक में नहीं, सीरियसली, कोई आपको सीरियसली बोल दे भाई तेरा कोई काम नहीं, बेकार का आदमी है, उससे ज्यादा अहंकार को ठेस कभी नहीं पहुंचती। हम चाहते हैं कि हम हमेशा रिलेवेंट बने रहें, एक वैलिडेशन की मांग में रहते हैं हर टाइम। वो मांग शरीर की नहीं है, वो मांग सिर्फ माइंड की है, ना ही वो मांग हृदय की है। सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटर है आप में जिसकी एक मांग रहती है, वो है आपका माइंड। जिसको आपने यह तक कह दिया कि तू यूजलेस है, तो वो बिल्कुल श्योरिटी के साथ बुरा मान जाएगा। और मेडिटेशन का सारा खेल ही ये है कि आपको अपने माइंड को यूजलेस साबित करना है। जैसे जैसे आप साबित करते जाओगे कि आपका माइंड यूजलेस है, योर ईगो कैन नॉट स्टैंड। और जब ईगो स्टैंड नहीं कर पाएगी तो सबसे बड़ी लिबरेशन ही वो है जहां पे आपकी ईगो स्टैंड ना कर पाए। मुक्ति ही, ईगो से मुक्ति ही मुक्ति है, अहंकार से मुक्ति ही मुक्ति है। संसार से कौन मुक्त हो सकता है? अगर आपके पास पेट है तो आप मुक्त हो ही नहीं सकते संसार से। आपके पास आंखें हैं, कान है, शरीर है, तो आप संसार से कैसे मुक्त हो जाओगे? भले ही आप पहाड़ों की गुफाओं में पहुंच जाओ, भले ही कितने एकांत में जंगलों में बैठ जाओ, संसार से मुक्त नहीं हो सकते आप। मुक्ति सिर्फ एक ही चीज से होती है, वो है मन से। अब वो चाहे आप किसी कॉस्मोपॉलिटन सिटी में बैठ के कर लो, तो कहीं भी पॉसिबल है वो मुक्ति पानी। Enlightenment is possible wherever you are right now. You need not even move a single step from this room to that room. वहां जाने की भी जरूरत नहीं है, इसी कमरे में जहां बैठे हो यहीं के यहीं पॉसिबल है, और इसी क्षण में भी पॉसिबल है, ये भी समझ लो। ऐसा नहीं है कि आपको जन्म जन्म लगेंगे कि नहीं यार कैसे एनलाइटनमेंट इतना भारी शब्द, इतना भारी भरकम शब्द, हम जैसों से कहाँ हो पाएगा। मैं अपने स्टूडेंट से अभी थोड़े दिन पहले मैं बात कर रहा था कि वो योगा की कोच बता रहे थे मेरे को कि यार ये करना है मुझे। मैंने कहा यार तुम तो बहुत चीप चीज मांग रहे हो योग से। कहते फिर क्या है असली चीज? मैं कहा एनलाइटनमेंट। अरे वो हमसे कहाँ, फिर किसके लिए बना है योग? फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीजें तो आ ही जाएंगी, बट जिस चीज के लिए जो रियल फंक्शन है उसका, मान लो आपके पास, अगेन ये एग्जांपल में हर जब भी योग की बात करता हूं तो बोलता ही हूँ, रॉकेट शिप का यूज अगर आप बैलगाड़ी की तरह कर रहे हो, करो बैलगाड़ी की तरह भी, ठीक है, बट कीप इन माइंड दैट इट कैन बी यूज्ड एज रॉकेट शिप एज वेल। तो एनलाइटनमेंट इतना भारी भरकम शब्द, अरे हमसे कैसे होगा? हम जैसे, हम तो तुच्छ प्राणी। ये भी अहंकार का ही खेल है, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। विल की बात नहीं है इसमें, ये मत समझना कि विल नहीं है हमारे पास कि नहीं हो नहीं पाएगा, कि टास्क बहुत मुश्किल है, नहीं। ये भी अहंकार का ही खेल है। चाहते तो हैं हम, हाँ यार एनलाइटनमेंट, कौन नहीं चाहता परमात्मा होना? एक आदमी मिला दो मुझे जो कह दे कि नहीं मैं परमात्मा नहीं होना चाहता। भले उसे भनक भी ना हो कि परमात्मा है क्या, भले ही ना जानता हो कि परमात्मा है क्या, पर वो बनना तो चाहता है परमात्मा, हर एक आदमी, हर एक आदमी। क्यों चाहते हो आप सेलिब्रिटी बनना? इट इज गॉड लाइक फीलिंग। क्यों चाहते हो आप फेम? इट इज गॉड लाइक फीलिंग। और क्या कारण होगा?
यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी चेयर पे बैठे बैठे, इस बेड पे बैठे बैठे, जहां पे भी आप हो वहीं पे एनलाइटन हो सकते हो। एक समझ है एनलाइटनमेंट, एक गहरी समझ कि ये जो अहंकार मैं लेके चल रहा हूं, जो मैं मान रखा है अपने आप को कि मैं हूं, उसको जीरो कर दो एकदम, कि मेरे को पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, बस ये समझ। और एक्चुअल में फिर ये समझ आने के लिए आपको समय लगता है, इसलिए कहते हैं कि मेडिटेशन में टाइम लगता है। बस ये समझिए, अगर आप जान लो कि यार मैं खाली पन्ना लेके पैदा हुआ था, उसके बाद की सारी चीजें जितनी भी हैं, सब की सब चीजें उसके बाद लिया, तो रियल तो वही है ना, वो पन्ना जो मैं खाली पन्ना लेके पैदा हुआ हूं। उस पर लिखा तो कुछ भी जा सकता है, कुछ ही लिख लो, कुछ ही मिटा दो, लिख लो, बट पेज तो पेज ही रहेगा ना। वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, हजारों चीजें उसके ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट वर्ड तो वर्ड ही रहेगा ना। तो ऐसा ही है खेल। आज वाली काफी मजेदार टेक्निक्स हैं, 5-6 ही बताऊंगा, सारी तो नहीं बताऊं, जो आपको करने में मजा आए। पहली है मेडिटेशन विद इन अ मेडिटेशन। सोचो आप ध्यान में बैठो, ध्यान में क्या, आराम से आप बैठे हो, वही है ध्यान। आराम से अपने कमरे में बैठे हो, एसी चल रहा है, लाइट ऑफ है, आंखें बंद है, और इमेजिन करो आप किसी जंगल में बैठे हो, मेडिटेट कर रहे हो, आराम से फील कर रहे हो जंगल की आवाज़ों को। एक गुफा है, गुफा के अंदर आप हो, गुफा के अंदर की शांति, वो ठंडा पन, वो अंधेरा, आसपास झरनों का बहना। यहाँ बैठ के आपको फील करना है कि आप कहीं और मेडिटेट कर रहे हो, एक्चुअल में किसी शांत प्लेस पे, किसी पहाड़ी पे बैठे हो, चारों तरफ सुकून है, ठंडी हवाएं हैं, आप बैठे हो आराम से, कुछ भी इमेजिन करो। और उसमें हाँ, शेर की खाल ओढ़ के बैठे हो, कंबल में बैठे हो, जैसा भी मेडिटेट करना है। मेडिटेशन के अंदर यहाँ बैठ के आप मेडिटेट कर रहे हो कहीं और, आपको नहीं पता आप करते क्या हो मेडिटेशन, बस यही है सिंपल। वहां बैठ के आप देखो, फील करो, झरना गिर रहा है तो उसकी आवाज कैसी होगी, पानी कैसा होगा। फील करने का और थॉट में डालने का भी डिफरेंस है। जैसे आग का जलाना और आग जलाती है कि नॉलेज, डिफरेंस है दोनों में। H2O और पानी की जो एक्चुअल फीलिंग है, डिफरेंस है दोनों में। तो फील कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, जब पक्षी चहचहा रहे हैं, ये बोलना नहीं है आपने, एक्चुअल में फील करनी है ये चीज़। झरना गिर रहा है, उसकी आवाज़ है, ठंडी ठंडी हवाएं, चिनार के पेड़, गुफा, उसमें आप, ये है टेक्निक। दूसरी है ऐसे जीना जैसे ये मूवी चल रही है सारी, बस आप एक थिएटर में जाते हो, आप बैठते हो, आगे स्क्रीन में चल रहा है, अभी भी ये जो आप बैठ के देख रहे हो, सब कुछ जो सुनाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है, मान लो ये एक मूवी ही है, बस ये पूरी की पूरी स्क्रीन ही है जो आपके आंखों के आगे है। थिएटर अच्छा है, आई मैक्स है 70 mm, तो और अच्छा दिखता है। 5D तक आ गया है, 3D 4D 5D, पानी भी गिरता है तो टच वगैरह, सीट भी हिलती हैं। तो सेम इसको यही लेके चल रहे हो कि आप एक थिएटर में ही हो, 24/7 एक थिएटर में चल रही हैं चीज़ें। खास बात ये भी है, इसमें आपको एक्टिंग का मौका भी मिल रहा है, साथ साथ इस मूवी में आप किरदार भी निभा ही रहे हो। उसमें तो आप फिर भी पैसिव बैठ जाते हो, थिएटर में जाके तो बस देखते हो, इसमें तो इस मूवी में आप बैठ के एक एक्टर ही बन के बैठे हो। अब मैं यहाँ एक एक्टर हूँ जो आपको ज्ञान दे रहा है। थर्ड है बी एन एनिमल, डोंट कंट्रोल एंड एंजॉय।
रात को अपने कमरे में बैठो, या फिर जब भी टाइम लगे, जब कोई ना हो घर में, आपको लगे कि हाँ यू आर इन अ सेफ स्पेस ना हो, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि आप कर क्या रहे हो, ऐसे समय पे एक एनिमल चूज कर लो, कोई भी जो आपको फेवरेट हो। हाथी, घोड़ा, शेर, कुत्ता, बिल्ली, जो भी एनिमल आपको अच्छा लगे, आप इमेजिन करो कि आप वही हो, और उसकी नकल करनी शुरू कर दो। जो जो आपने देखा है उसके बारे में, सुना है उसके बारे में, महसूस किया है उससे, वो सारी चीज़ें करने लगो। हावी होने दो उसकी फीलिंग को अपने ऊपर, उस एनिमल को। भूल जाओ आप कौन हो। आप उस समय के लिए, आप कुत्ते हो तो कुत्ते ही हो, हाथी हो तो हाथी हो, शेर हो तो शेर ही हो। उसी की तरह चलो कमरे में, उठो बैठो लेटो, उसी की तरह गुर्राओ भौंको, मियाओ, जो भी करना आप करो। सूंड से उछालना है पानी, वो करो सब, बट बनो वो एनिमल थोड़े टाइम। कंट्रोल नहीं करना है, और एंजॉय करना है उसको। हम सब हैं एनिमल ही, उस एनिमल का नाम ह्यूमन है बस। बी एन एनिमल। तो पिक एनी एनिमल एंड बी दैट ओनली। ये नहीं कि आज कुत्ते बन गए, कल बिल्ली बन गए, परसों घोड़े बन गए, नहीं। रिमेन दैट एनिमल। नेक्स्ट है बी एज नेगेटिव एज यू कैन। यूज नो, नो हैप्पीनेस सेपरेशन इज व्हाट यू थिंक consciously for आपको नेगेटिव होना है। 41 घंटे की टेक्निक है ये वाली। करना इसे 2-3 हफ्ते। जितने नेगेटिव हो सको ना पहले 40 मिनट लाइफ को लेके, जितना गलत सोच सकते हो, जितने सुसाइडल हो सकते हो, जितना खून खराब आप समझ सकते हो, कर सकते हो, वायलेंट, जितना सैडनेस आप घेर सकते हो अपने अंदर, अपने चारों तरफ, उसको फैला लेना। 40 मिनट जितने नेगेटिव हो सकते हो जाना। हर चीज में गलत, नो 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 नो। नेगेटिविटी नेगेटिविटी भर देना, नेगेटिविटी को 40 मिनट के लिए। कमरे में एकदम ग्लूमी सा म्यूजिक लगाओ, पीले बल्ब चसा दो, एकदम अंधेरा सा सैड एनवायरनमेंट क्रिएट करो 40 मिनट। उसमें पॉजिटिव थॉट नहीं आने चाहिए, ये भी याद रखना। पॉजिटिव आए तो हटाओ उसे कि नहीं, नेगेटिव ही, लेट इट बी नेगेटिव। और कॉन्शियसली, और एक बात बताऊं, खास बात ये है कि जब आप कॉन्शियसली कुछ भी करते हो ना, तो आप उससे सेपरेट ऑटोमेटिकली हो जाते हो। आप देखोगे कि नेगेटिविटी अलग है और इसका विटनेस कर रहा हूँ मैं, तो अच्छा ये नेगेटिविटी है और ये मैं हूँ, डिफरेंस है हम दोनों में। तो 40 मिनट पहले नेगेटिव होना है खूब, फिर उसके बाद 20 मिनट आपने स्विच मार देना यस पे, फटाफट। हाँ, जीवन इज पॉजिटिव, लाइफ इज पॉजिटिव, यस, यस टू लाइफ में आ जाना। जाके एक शावर ले लेना साथ में ही, सारी नेगेटिव को फील करना, पानी लेके जा रहा है आपके, बहा के लेके जा रहा है आपके अंदर से, आप बस एंजॉय करना उसको रिलैक्स्ड मैनर में एकदम, कि हाँ सारी नेगेटिविटी गई, यस टू लाइफ। फिर यस 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 का मंत्र चलाना फिर। हाँ, कि जीवन है ही पॉजिटिव, जीवन है ही खूबसूरती, प्रेम, शांति, उत्फुल्लता। अगली टेक्निक है, तो ये समझ गए, पहले नेगेटिव 40 मिनट, 20 मिनट पॉजिटिव। पॉजिटिव होते एक बार एक शावर और ले लेना, ताकि एक्चुअल में फील हो कि आप उतार रहे हो नेगेटिविटी को। नेक्स्ट टेक्निक है शॉर्ट शार्प शेक। आपने सबसे पहले खड़े होना आराम से, 1 मिनट अपने हेड को स्वे करना है, हल्का हल्का मूवमेंट देनी। फिर अगले 2 मिनट आपने अपर बॉडी, वेस्ट से ऊपर की बॉडी को स्वे करना है। तो 3 मिनट हो गए, और अगले 3 मिनट आपने पूरी बॉडी को स्वे करना है, हिलाना है आराम आराम से, रहना है बॉडी के अंदर ही।
फिर स्वे करते करते 6 मिनट के अंदर अंदर आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आ रहा था, कैसे डोलने में, कौन से पोस्चर में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था आपको। और फिर अगले 4 मिनट उस पोस्चर में आपको होल्ड करना है। 10 मिनट की टेक्निक है, सिंपल सी है। जो सा पोस्चर आपको लगा था कि हाँ इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया था और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सा भी यही था, उसी में रुक जाना फिर 4 मिनट के लिए और फील करना उस पोस्चर की, जो साइलेंस, जो जॉय आपने फील किया था। सिंपल है। 1 मिनट स्वे करो हेड को, फिर 2 मिनट स्वे करो अपर बॉडी को, 3 मिनट फिर नेक्स्ट 3 मिनट पूरी बॉडी को। 6 मिनट हो गए। 4 मिनट फिर जो मोस्ट कंफर्टेबल था स्वे में, डोलने में, एक मोस्ट कंफर्टेबल पॉइंट होगा स्वे करते करते, मान लो ये आता है तो यहीं पे 4 मिनट का होल्ड। अगला है फेस फियर। अपने फियर को देखो अच्छे से, आराम से बैठना, आंखें बंद करना और अपने फियर्स को आने देना कि आपका फियर है क्या। आपका, आप देखोगे फियर यही होगा कि नौकरी चली जाएगी, गर्लफ्रेंड भाग जाएगी, बच्चे बुरे निकल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। जितना आपके नेगेटिविटी ही आपका फियर है सच, और कुछ नहीं। बीमार हो जाऊंगा, यही होता है फियर। मोस्टली आप लोगों का फियर होगा कि जॉब से रिलेटेड, और कुछ नहीं होगा। खेल ही उसका, अगर आपकी जॉब अच्छी चल रही है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी, उसके बाद आप हैंडल कर सकते हो फैमिली बहुत इजीली। इफ यू हैव अ डिसेंट जॉब, लेस प्रेशर, तो आराम से बैठ के पहले फियर को आने देना, देखना उसकी आंखों में झांक के, अपने फियर की देखना उसे, और देखते देखते एक दिन वो डिजॉल्व हो जाएगा। आप पाओगे ये तो बेसलेस है। रियलिटी तो ये है जहाँ मैं बैठा हूँ। जब मैंने अभी कहा, जब भी आप कॉन्शियसली कोई चीज़ करोगे तो आप अपने आप को उससे डिफरेंट ही पाओगे। एक्शन को आप विटनेस कर पाओगे अगर आप कॉन्शियसली कोई भी एक्शन कर रहे हो। अगर आप कॉन्शियस नहीं हो तो एक्शन में आप पाओगे कि आप देख ही नहीं पाओगे, आप एक्शन ही कर रहे होगे, आप एक्शन ही हो जाओगे। फिर सेपरेशन नहीं क्रिएट हो पाएगी उन दोनों में। तो फेस योर फियर्स, डोंट रन फ्रॉम इट, सिट सिट विद देम, परहैप्स द सेम फियर एवरी डे। ऐसा मत समझना पहले दिन में ही खत्म हो जाएगा, नहीं, बैठो आराम से देखना उसे, सेम फियर को। आपको लगा कि हाँ मैं कल तो बैठा था देख लिया, ठीक है, नहीं है, नहीं, इन डेप्थ जाएगी वो चीज़ जब तक आप एक्चुअल में आप अंदर से कहोगे कि हाँ नाउ आई एम लिबरेटेड फ्रॉम इट। अंदर से आएगा वो एक टाइम के बाद। अगला है स्पीक वट एवर इज इन द माइंड। आंख बंद करो और बोलो जो माइंड में है, रियल में जो भी थॉट चल रहा है उसको दिमाग में ना सोच के बोलना शुरू करना, सुनना उसे बोलते हुए, बोलना है आपको साथ साथ। ऐसा ना हो कि हम थॉट्स में बोल ही तो रहे हैं, अंदर अंदर के कान सुनते हैं उसमें, आपके थॉट्स आपको सुनाई देते हैं, यानी आपके इंटरनल ईयर भी है। बट इफ यू स्पीक योर थॉट्स देन योर एक्सटर्नल ईयर्स विल हियर इट। तो यू हैव टू स्पीक योर थॉट एंड डू नॉट सेंसर देम। ये नहीं कि उनको सेंसर करने बैठ जाओ, नहीं, जो थॉट है बोलना उसे, क्लियर बोलना। कोई कमरे में नहीं है आपके, आराम से खुद से बात कर रही है, बोलते जाना है। साइकोलॉजी में यही है, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, बैठते हो, वो बोलता रहे, आप बोलते रहोगे, सुनता रहेगा बस। अगर आप खुद से ये कर लो तो यू नीड नॉट विजिट एनी डॉक्टर, यूजलेस प्रोफेशन हो। आपको अंदर की भड़क ही निकालनी होती है, तो आप अपने थॉट्स अगर वैसे ही खुद ही निकाल पाओ, अंदर चलाने की वजह से खुद से ही बाहर चला दो और देखोगे फिर आप उन्हें निकलते हुए, तो आप पाओगे एक रिलीज वैसे ही फील होने लगेगा आपको। नेक्स्ट इज प्रेयर मेडिटेशन।
अच्छा, ये टेक्निक आपको 7 बार करनी है। करना क्या, आपको खड़े होना है, हाथ ऐसे रहेंगे ऊपर की तरफ, हथेलियां ऊपर यूं, और फील करना है कि ग्रेस, परमात्मा ऊपर से एनर्जी डाल रहा है धीरे धीरे, एकदम से नहीं आएगा। ये नहीं कि आप एक्चुअल में इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। 5-7 मिनट खड़े होना, आपको लगेगा कि हाँ कुछ है। प्रेयर है तो यू हैव टू बी प्रेयरफुल इन द बिगनिंग। जस्ट बी प्रेयरफुल एंड फील कि ग्रेस गिर रही है। थोड़ी देर में वो आएगी पूरी बॉडी में शेक करती हुई नीचे तक, अर्थ तक जाएगी। उसके बाद आपने जैसे ही वो अर्थ को टच करे, नील डाउन करो, हेड टच करो अर्थ को, किस करो एक बार अर्थ को, फिर से खड़े हो जाओ, फिर से सेकंड राउंड, फिर नीचे थर्ड, 7 चक्रों के लिए 7 राउंड। हर बार खड़े हो, एनर्जी गेन करो, अर्थ तक जाने दो उसे बॉडी के तरफ, फिर उड़ जाना, किस करना अर्थ को, फिर अप। लास्ट है लट्टीहन, लतीहन, लाटीहन, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता इसकी, बट यू हैव टू सिट एंड वेट। इंतज़ार करना है कि बॉडी क्या एक्सप्रेस करना चाहती है। क्या पता वो पेंटिंग करना चाहती हो, क्या पता वो गाना चाहती हो, क्या पता डांस करना चाहती हो, क्या पता कुछ लिखना चाहती हो, चिल्लाना चाहती हो, जो भी करना चाहती हो। आप बैठना, थोड़ी देर आंखें बंद करना और वेट करना। उसके बाद जो भी बॉडी करना चाहे उसे करने देना फुल इंटेंसिटी के साथ, विदाउट एनी कंट्रोल, एंड यू विल फाइंड अ ग्रेट रिलीज। मज़ेदार टेक्निक है। मेडिटेशन विद इन अ मेडिटेशन मूवी, बी एन एनिमल, बी एज नेगेटिव एज यू आर, देन बी पॉजिटिव, then short, sharp shake, face your fear, speak whatever is in the mind, prayer, meditation, and latihan। मैं तो आखिरी में फिर यही बोलूँगा, ट्राई करो। ट्राई करोगे तो मज़ा आएगा, बदल जाएगा जीवन। घड़ियों में घंटे भी नहीं लगते, सेकंड लगते हैं। मेरे को याद है अपना टाइम, जिस दिन मैंने पहली बार मेडिटेशन करी थी, 3 से 5 मिनट लगे थे और मैं बदल गया था, वरना मैं भी आज किसी और ही रास्ते पे था, यहाँ तो ना बैठा होता 100%, किसी क्यूबिकल में होता, किसी कंट्री में, किसी कंट्री के लिए प्रोजेक्ट कर रहा होता, अनकॉन्शियस होता लाइफ में, अंधेरे में स्लीप में जी रहा होता, मर जाता बिना जाने कि मैं हूं कौन, हु एम आई। आप सबका मंगल हो।